हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वीवीवीवीआईपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा ऑफ सिस्टम डिजाइन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नाम है भैया कैशिंग। अगर तुमने सिस्टम डिजाइन के अंदर कैशिंग नहीं सीखा, इसके बारे में अगर तुमको नहीं पता, तो तुमने सिस्टम डिजाइन क्या ही समझा, क्या ही सीखा, ऐसा आगे चल के लोग आपसे ना कहे। इसीलिए इस वीडियो को जरूर अंतिम सेकंड तक देखें, ताकि इसका वैल्यू, इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाए और इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाए कि व्हाई एवरीथिंग फील्स सो मच फास्टर जस्ट बिकॉज ऑफ दया एंड कृपा ऑफ कैशिंग कॉन्सेप्ट। नहीं तो भैया अगर ये मामला नहीं होता ना, ये कैशिंग वाला फंडा अगर नहीं होता ना, तो आपको वो जो गाना नहीं था, वो दिन में दिन में दिन में दिन में दिन में, भाई उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना पड़ जाता, क्योंकि हर रिक्वेस्ट के लिए जो रिस्पॉन्स आता वो बहुत ज्यादा समय लगा के आता। कि मैंने एक डेटा रिक्वेस्ट किया, वो आने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, और ये हर एक रिस्पेक्टिवली रिक्वेस्ट के लिए अगर होता तो अल्टीमेटली जो पूरा ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन है वो भी ज्यादा लगता। तो यार इस टाइम को काटने के लिए कैशिंग ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, आपके मम्मी जी का किचन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं कि कार्यक्रम क्या चल रहा है और कैशिंग के बिना और कैशिंग के साथ जिंदगी कैसे बदलती है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं विदाउट कैश वाली सिचुएशन। खाना बनाने का समय हो गया, मम्मी जी अपने महिष्मती साम्राज्य यानी कि किचन के अंदर जो है वो घुस चुकी है, और किचन के अंदर भैया पकाना शुरू ही किया था कि सबसे पहले इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ गई, टर्मरिक पाउडर, हल्दी की जरूरत पड़ गई। और उनको याद है हल्दी तो है नहीं यार, अब क्या करें, हल्दी नहीं है तो क्या करें। तो ऑब्वियस ही बात है, कोई और तरीका तो पता नहीं है, तो चलो मार्केट जाते हैं। मार्केट भी बड़ा लंबा है यार, दूर है, तो मार्केट जाएंगे, मार्केट से हल्दी खरीदेंगे, फिर घर में आएंगे और फिर हल्दी को डालेंगे। खाने में हल्दी डाल दिया, चलो बढ़िया, वो तो काम हो गया। लेकिन आगे नमक की जरूरत पड़ गई, अरे यार क्या है यार, फिर से चलो मार्केट चलो, फिर उसके बाद भैया नमक खरीदो, फिर नमक डालो। ये क्या चल रहा है? ऐसे तो हर इंग्रेडिएंट के लिए अगर भैया हम लोगों को मिर्च, हल्दी, वो क्या होता है, जीरा, पता नहीं क्या क्या, कितनी सारी तमाम चीजें होती है जो कि बड़े फ्रीक्वेंटली हमें लगती रहती है। उसके लिए हर बार यार मार्केट जाएंगे तो अपना टाइम कितना लगेगा? हल्दी के लिए 15 मिनट लग गए भाई हल्दी को लाने में, डालने में 15 मिनट लग गए। मिर्च और नमक तो अब तक गिना भी नहीं है, खाना बनेगा कब? इधर हम लोग चम्मच प्लेटें बजा रहे हैं तो ये वाला सिचुएशन काफी ज्यादा टाइम लेगा भैया। लेकिन कैशे के साथ वाला सिचुएशन कैसा होता है, देखिए अब ये मेंटोस जिंदगी जिसमें अपना कैशे मौजूद है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये रिस्पेक्टिवली रैक आप देख पा रहे हो, जो कि जनरली हमारे सबके घर में होता है। इसमें अपनी हल्दी, नमक, मिर्च और भी बहुत सारे जो मसाले होते हैं, गरम मसाला, ये वो जो भी रहता है भैया, ये सब यहाँ पे एकदम एक हाथ की दूरी पे रखा हुआ है। एक हाथ की दूरी, जरूरत पड़ी बाटली मिली, डाल दिया, खाना बन गया। सीधी बात है, सिंपल बात है, इतना सिंपल फंडा है। 5 सेकंड से भी कम में भैया आपको यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स आपके एक हाथ की दूरी पे आपको मिल रहे हैं। दिस इज द रिस्पेक्टिवली कैशिंग कॉन्सेप्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे हर बार, हर एक रिक्वेस्ट के लिए, हर एक रिस्पेक्टिवली डेटा के लिए, हर एक इंग्रेडिएंट के लिए आपको मार्केट जाके इतना दूर ट्रैवल करके वो लाके फिर उसके बाद किचन में उसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इतना एफर्ट मारने की जरूरत नहीं, इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको फ्रीक्वेंटली लगने वाली चीजें हैं वो आपके वन हैंड डिस्टेंस में यहाँ पे अवेलेबल हो जाए, यही वो आपका कैशे कहता है, यही आपका कैशे चाहता है। अब इसमें देखिए कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कई सारे फंडामेंटल टर्म्स होते हैं, जिनको एक एक करते हुए समझेंगे। सबसे पहले मतलब कैशे हिट। व्हाट डू यू मीन बाय कैशे हिट? हिट मतलब जो चाहिए था मिल गया, ग्रीन टिक भी लगा हुआ है, मतलब जो चाहिए था वो मिल गया। रिस्पेक्टिवली आप इस एग्जांपल के साथ ऐसे समझिए कि जैसे अब यहाँ पे जो है हमने वो सारा जो मसाले वाले डिब्बे वगैरह रहते हैं ना, वो एक रैक रहता है ना, वो ऐसा रख दिया है। हमको नमक चाहिए, हाथ बढ़ाया, नमक मिल गया, कैश हिट। जो चाहिए था, जो डेटा चाहिए था, वो हमारे कैशे में पड़ा हुआ था। उसके लिए हमको डेटाबेस में जाके फिर उसके बाद उसको सर्च करके, जो कि काफी ज्यादा समय ले लेता है, तो वो करना नहीं पड़ा। हम लोगों को सीधा कैशे के अंदर ही अपना डेटा मिल गया, तो इसे कैशे हिट कहते हैं। डेटा फाउंड इन कैशे, इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है इस वजह से। इंस्टेंट, एक वन हैंड डिस्टेंस, फट फट फट, मार्केट नहीं जाना पड़ रहा, बराबर है। मार्केट जाना वाला सिचुएशन मतलब डेटाबेस को विजिट करना, फिर वहां पे सर्च करना, रिलेवेंट डेटा, डॉक्यूमेंट जो भी होगा फेच करना, फिर वो आपके सर्वर के थ्रू आप तक वो पहुंचेगा। तो ये इस तरीके से पूरी प्रक्रिया में समय लग जाता है, लेकिन यहां पे इंस्टेंट रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है। अब वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स आपको इस सिचुएशन में नहीं मिलेगा, जिसे कैशे मिस कहते हैं। कैशे मिस मतलब क्या? कि डेटा नॉट इन कैशे, फेच फ्रॉम सोर्स। नहीं है भैया कैशे के अंदर, जहां टेम्पररी आपका एक छोटा सा, आप मान लीजिए, स्टोरेज रहता है, जो कि आपके बहुत ज्यादा फास्ट एक्सचेंज या फिर रिस्पॉन्स ऑफ डेटा के लिए जो है अवेलेबल रहता है। जैसे कि आप यहां पे देखिए ना, यहां पे छोटी छोटी डिब्बियों में आपके जो फ्रीक्वेंटली लगने वाले मसाले वो रखे गए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, जैसे कि इतना क्या बोलते हैं अपन उसको यार, टीन का डब्बा नहीं होता अपना, टीन का डब्बा जिसके अंदर आटा शक्कर भर भर के रखे जाते हैं, वो वाली बात नहीं कर रहा मैं।
छोटे छोटे बर्नियों की बात कर रहा हूं, छोटे छोटे बॉटल्स की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर भैया आपके ये चीजें रखी जाती हैं और जब जरूरत हो तो स्वाद अनुसार डाल दी जाती है। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इट इज, कि इसमें अगर मान लीजिए नहीं मिला, जो कि पॉसिबल है, कैशे के अंदर भैया आपने लेट से कुछ नई चीज सर्च की या फिर सर्वर से किसी एक नई चीज की रिक्वेस्ट कर दी, एक नए डेटा की रिक्वेस्ट कर दी, जो कि ऑब्वियसली बात है इससे पहले आपने कभी विजिट नहीं किया था, तो वो कैशे में मिलेगा भी नहीं, तो उसके लिए फिर आपका कैशे मिस हो जाएगा। तो ये कैशे हिट और कैशे मिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। फिर आते हैं भैया हम टीटीएल, टाइम टू लिव। ऑब्वियसली बात है, यहां जो मसाले रखे हुए हैं भैया, इनका भी तो कुछ एक्सपायरी डेट होता है कि नहीं, हर डिब्बे पे एक एक्सपायरी डेट होता है कि नहीं, बेस्ट बिफोर 36 मंथ, बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स। तो यहां पे भी ये बोल रहा है कि ये जो डेटा आपने यहां पे कैशे में अभी डाला है, ये कब तक वैलिड है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये कब तक जी सकता है इस रिस्पेक्टिवली कैशे के अंदर, क्या है इसका टाइम टू लिव, कब तक इसकी वैलिडिटी है, ये भी यहां पे हमें टीटीएल बताता है। उसके बाद हम बात करते हैं कैशे इविक्शन, एलआरयू टेक्निक, जो भी बड़ी फेमसली यूज की जाती है। मतलब मान लीजिए अभी आपके कैशे के अंदर जो कि फुल हो गया, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे ये कैशे आपका, ये जो ब्रैकेट रखा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे आपके जो है डेटा रखे हुए हैं, जैसे कि इंग्रेडिएंट रखे हुए हैं, अब ये फुल हो गया। अब मुझे एक और नया मसाला जो है यहाँ पे, जो मैंने खुद बनाया, मतलब मम्मी ने, मैं कहाँ बनाऊंगा यार, मम्मी ने बनाया। ओके, तो मम्मी ने यहाँ पे एक मसाला बनाया, लेट से कोई तो एक नूडल मसाला है लेट से है, तो वो यहाँ पे अभी रखना चाहते हैं, क्योंकि मेरा अभी पता नहीं लाइक नूडल खाने का बहुत मन करता है, बरसात के बढ़िया दिन चल रहे हैं, तो मुझे नूडल खाने का मन करता है, तो वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली मसाला लगने वाला है, तो यहाँ पे उसे रखना है। अब मम्मी सोचती यार इधर तो जगह नहीं है, अब किधर रखे, रखना तो इधर ही पड़ेगा, तो किधर रखे। उसमें मम्मी ने क्या किया, फिर ये वाला जो जीरा मसाला है ना, ये जीरा मसाला, इसकी ज्यादा अभी आजकल जरूरत पड़नी नहीं है, इट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड काइंड ऑफ अ थिंग। तो एक काम करते हैं, इसकी जगह पे भैया उसको रख देते हैं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज डन हियर, एविक्शन, एविक्ट कर देते हैं कैशे से उस डेटा को जो कि रिसेंटली ज्यादा यूज नहीं हो रहा, इसीलिए लीस्ट लगाया गया है। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड आपके डेटा को रिमूव किया जा रहा है जब आपका कैशे फुल हो जाता है, ताकि दूसरे के लिए जगह बन सके। उसके बाद बात करते हैं कैशे इनवैलिडेशन। कैशे इनवैलिडेशन ये क्या कहता है कि यार देखो, आपका जो भी रिस्पेक्टिवली डेटा है, जो भी आपके कैशे के अंदर मौजूद है, उसे कई बार अपडेट भी तो करना पड़ेगा ना। मान लीजिए आपकी डेटा ए की जो वैल्यू है 50 है, दिस इज सम ए वेरिएबल, लेट्स कंसीडर उसकी वैल्यू 50 है, ठीक है। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, उसकी वैल्यू लेट से 55 हो गई, चलो ए को एक नाम दे देते हैं, एक प्रोडक्ट है, ए इज सम प्रोडक्ट लेट से। अब इस प्रोडक्ट की प्राइस पहले 50 थी, अब जैसे समय आगे बढ़ा, महंगाई बढ़ी, तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा, तो 55 हो गया। तो अब इस 55 को आपके रिस्पेक्टिवली कैशे में भी अपडेट होना चाहिए कि नहीं तो वही भैया सड़ा गला जो पुराना रिस्पॉन्स है, जो कि पुरानी ए प्रोडक्ट की वैल्यू 50, वही आपके यूजर को बार बार आप भेजोगे, तो ये तो एक तरीके से इनकरेक्ट बात हुई ना, ये तो गलत बात हुई ना। तो इसीलिए भैया अपडेट करना, क्लियर करना आउटडेटेड कैशे डेटा को, ये प्रक्रिया कहलाती है कैशे इनवैलिडेशन। और आखिर में भैया हम बात करते हैं रेडिस की, यानी कि इन मेमोरी कैशे, जो बड़ा फेमस है। रेडिस के बारे में आपने नाम तो जरूर सुना होगा। ये बेसिकली आप ऐसा समझिए कि आपके जो सर्वर साइड है, सर्वर साइड पे आपका डेटाबेस होता है, बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, उसके अंदर सारा डेटा जो भी रिस्पेक्टिवली आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड, जो भी यूजर के रिलेटेड डेटा रहता है, वो सब आपके उस डेटाबेस में होता है। उसका छोटा भाई उसी के साइड में बैठता है, छोटा भाई है जिसका नाम रेडिस है, जो कि लिव्स इन मेमोरी। इन मेमोरी की बात कर रहा हूं, मतलब रैम की बात कर रहा हूं। तो ये क्या करता है रेडिस भैया, जो भी आपका डेटा है वो आपके रैम में स्टोर कर देता है। अब जैसे वो रैम में स्टोर रहता है, तो आप तो जानते हैं रैम की खासियत क्या है, कि इट इज अ सुपर फास्ट काइंड ऑफ फेच वाला कार्यक्रम है। तो ये काइंड ऑफ सुपर फास्ट स्टोरेज लेयर जो है वो ऐड ऑन कर देता है, कि जिसमें भैया अगर मान लीजिए यूजर का कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा है, तो एप्लीकेशन सर्वर ना डेटाबेस में पहले सर्च करने से पहले अपने रेडिस के अंदर, यानी कि इस वाले इन मेमोरी कैशे के अंदर सर्च करता है। यहीं पे अगर मिल गया तो तुरंत से भैया रिस्पॉन्स आपका मिल जाएगा, कैशे यहां पे हिट भी हो जाएगा। तो ये सर्वर साइड की अपन बात, रेडिस की बात जो ये अपन करते हैं। तो ये वो सारी तमाम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी, इंट्रोडक्शन आइडिया थी, जो कि रिलेटेबल एग्जांपल के साथ मैंने आपके साथ रख दी है। होपफुली ये सारा मामला आपको समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस अपने प्यारे चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को अब भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।